हाय देर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो है आपके साथ मौजूद हैं अमाना मॉल में। अमाना मॉल का ये थर्ड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, सॉरी नॉट थर्ड वन, समो 30 से ऊपर है, लेकिन वहाँ पर हम नहीं गए। यहाँ पर प्ले एरिया भी है और भी बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जो बच्चों के लिए और हाउस होल्ड की जो भी ज़रूरत की अशिया हैं वो यहाँ पे दस्तियाब है। समो आज से पहले मैंने वो चीज़ें नहीं देखी थी, लेकिन आज हम लोग यहाँ पर आए हैं तो हमने वो चीज़ें भी देख ली हैं। आप लोग भी आइए, यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। खैर, जो बात है असल करने की वो ये है कि आपके दोस्त खड़े हैं हमसे बात करने के लिए, हमसे मुलाकात करने के लिए, बहुत सारा फ़न करने के लिए। गिफ्ट हैम्पर्स वो देख चुके हुए हैं और हर किसी का दिल चाहता है कि भाई वो पार्टिसिपेट ज़रूर कर, हमसे गुफ्तगू करे, फ़न करे और उसके बाद गिफ्ट हैम्पर हमसे ज़रूर लेके जाए। और हम भी ज़रूर देते हैं ताकि उन्हें और हम अपनी और हमारी मुलाकात जो है वो हमेशा याद रहे। चलें जनाब, उनकी अपनी मुलाकात को भी यादगार बनाते हैं, प्रोग्राम को भी खूबसूरत बनाते हैं, बातों का सिलसिला शुरू करते हैं, आपके दोस्तों के पास चलते हैं, आपको लेके चलते हैं। आइए मेरे साथ। एक दोस्त है हमारे साथ, आपको मिलवाते हैं, ख़ुद भी मिलते हैं, फ़न करते हैं, बातें करते हैं। आइए जनाब, आ जाइए जनाब, मेरे पास आ जाइए, मेरे फ्रेम में आ जाए। थोड़ा सा क्लोज मार्जिन है, ब्रैकेट हमारी बड़ी छोटी सी है, हम इधर उधर घूम फिर नहीं सकते। ऑफ कोर्स आप बेटर अंडरस्टैंड करते हैं कि क्रॉसिंग भी हो रही है लोगों की, थोड़ा रश भी है, सो वी हैव टू मैनेज ना। आपका नाम? जी मेरा नाम जाकिर ख़ान। जाकिर ख़ान। जाकिर, क्या तैयारियाँ ईद की है ये तो बताएँ ज़रा। ईद की तो फ़िलहाल इस वक्त मेरा तो कोई ख़ास तैयारी नहीं है, क्योंकि आजकल काम नहीं है और बस बच्चों के छोटे मोटे कोई कपड़े वगैरह ख़रीदनी है। बाकी जानवर वगैरह तो हम परदेसी लोग जो है ना ख़रीद दे सकते हैं, खरीद नहीं सकते हैं। अच्छा, वो भी बात सही है, लेकिन मतलब वैसे चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सुना है मार्केट में प्राइजेस बड़े हाई हैं, बड़े जानवर बड़े महंगे मिल रहे हैं, करोड़ों रुपए तक भी सुनने को आया है कि इतनी कीमत बैल की और ऊँट की। जी वाकई में आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपकी बात 100% सही है। वैसे ही कह दिया था। नहीं आप सही कह रही हैं, क्योंकि आजकल बैल जो है ना, एक आम से बैल जो उनकी कीमत 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए है और ऊँट की कीमत उससे भी डबल है। तो मार्केट में क्या चीज़ सस्ती रह गई है मुझे बताएं? पेट्रोल महंगे होते जा रही हैं, बिजली आपके सामने है, गैस आपके सामने, क्या चीज़ अब सस्ती रह गई है पाकिस्तान में? कोई चीज़ नहीं। हाँ, बात ये तो है कि सस्ती तो कोई चीज़ नहीं रह गई है कि मतलब अगर आप स्ट्राइव भी करें, अगर आप स्ट्रगल भी करें, मिल के कमा भी रहे हैं, तो कितने लोग कमा रहे हैं यार? अगर कितना का स्ट्रगल करें, पूरा घर क्या कमाने के लिए बाहर निकल जाए। देखिए जी, सबसे पहली बात है, अगर बज़ाहिर खुद मैं अपने घर वालों के एक ही आदमी हूँ जो कमाने वाला हूँ। मैं स्ट्राइक पे निकल जाऊँगा तो पीछे क्या कमा के बच्चों को रात को लेके जाऊँगा? मेन चीज़, अब सारे जो बंदे हैं ना, सारे बेचारे जो गरीब लोग हैं या जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं ना, वो इस वक्त बिल्कुल तबाह होकर रह गए हैं। इस वक्त हमारे मुल्क में कोई चीज़ मतलब हर एक चीज़ हाथ से निकल गई है, हर एक चीज़ हाथ से निकल गई है। बिल्कुल, तभी लोग कहते हैं कि नहीं हम मुल्क छोड़ के बाहर चले जाएं, यहाँ पे हमारे पास कोई ज़रिया मौज नहीं रह गया, जॉब्स नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, घर चलाना मुश्किल हो गया हुआ है, ये है तो वो है, बिल्स के इश्यूज़ और भी तरह तरह की बातें। समहाउ जब तक हमारी इकॉनमी नहीं स्ट्रेंथन होगी, इकॉनमी नहीं मजबूत होगी, एक आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी नहीं मजबूत किया जाएगा, तब तक यहाँ पे तरक्की के जो चांसेस हैं ना वो हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। हमें बहुत कुछ स्ट्रॉन्ग करना है, हमारी अपनी एरियल कैपेबिलिटी, हमारी वो तो हमारी परफॉर्मेंस तो सारी दुनिया के सामने है ही, वहाँ पर भी मैं ज़रूर फोकस कर रहा है। सुने जी, हमसाया ममालिक ने नए मिसाइल ख़रीदना शुरू कर दिए जाकिर साहब। ज़ाहिर बात है, वो तो ख़रीद लेंगे तो आप लोग तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे। देखिए जी, आप कहेंगे सबसे पहले हमारी इकनॉमी स्ट्रॉन्ग हो, कैसे स्ट्रॉन्ग होगी? आप किसी भी टाइम जाकर 1974 का अखबार उठा के देख लें, उसमें लिखा हुआ है चीनी चोर का हम नहीं बख्शेंगे। वही 74 से लेकर अभी तक 2025 चल रहा है। कहाँ पे चीनी चोर, कहाँ पे गैस चोर? मतलब क्या चीज़ है इस मुल्क में? किस तरह इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगा? हमारे मुल्क में जब तक फॉरेनर्स आएंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी, तब आपके मुल्क स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। यहाँ से तो लोग बाहर जा रहे हैं, नौकरियों के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, यहाँ तो बेबस हो गए, बिजनेसमैन बिल्कुल तबाह होकर रह गई है। अब ज़ाहिर बात है, इंडिया जो है वो बेस्ट अलाय है अमेरिका का, वो तो लेंगे, हथियार पे ख़रीदेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हम लोग जो है ना। लेकिन वैसे एक बात है जाकिर साहब कि इस बार की वॉर के बाद जो ट्रंप का जो फेवरेटिज्म है वो थोड़ा इंडिया की तरफ बहुत कम हमें नज़र आया है और बड़ा उन्होंने गैर जानिबदाराना किस्म का अपना रिस्पांस और अप्रिसिएशन दिया है पूरी दुनिया के सामने भी, हर सोशल प्लेटफॉर्म पे भी पाकिस्तान को, पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स को, पाकिस्तान के लोगों को बड़ा सराहा है और बड़ी उनके बारे में बात की है। तो मैं समझती हूँ कि बड़ा जो है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये हमें इनिशिएटिव और चेंज नज़र आया है अमरीकी ज़हनियत में। नहीं देखिए जी, अमेरिका जो है ना वो हमेशा अपने मफादात के बारे में सोचे। तो आपने 100% दुरुस्त बात की है। सुनो मेरी बात, ठीक है? अमेरिका कभी भी आपके साथ या इंडिया के साथ नहीं, क्योंकि सबसे पहले उसके अपने मफादात है, उसके बाद इंडिया उसका बेस्ट अलाइंस है। पाकिस्तान के ऊपर क्या, पाकिस्तान के सिर्फ एक चाइना है, वो भी चाइना अपने मफादात की वजह से पाकिस्तान के ऊपर हाथ रखा हुआ है उसने।
बाकी अमेरिका उसकी अपनी लेकिन उन मफादात के पीछे हमारा बहुत सारा फ़ायदा है। आखिर कोई तो हो, हमें किसी की तो बैक हासिल हो ना। इंसान आपको किसी न किसी के सहारे तो खड़ा होना पड़ता है। आप अकेले तो कभी भी नहीं रह सकते, ना जी सकते, ना स्ट्राइव कर सकते हैं, ना बढ़ सकते हैं। किस क्या मफादात है मुझे बताएं आप। जाकिर साहब, हमें अपने अपने अलाइंसेस तो चाहिए ही ना। अब हमारे अलाइंस अगर हमारे चाइना जैसी सुपर पावर अगर हमारे साथ खड़ी हुई है तो हमें इससे बढ़ के और क्या चाहिए। भाई मैं ये तो आपको बता रहा हूँ, चाइना भी अपने मुफाद के लिए, ईरान का भी अपने मुफाद है, अफगानिस्तान आखिर उस मफाद में हमारा भी तो फ़ायदा है ना। मेरे बात सुनो, इवन क्या चले छोड़िए अब इस बात को। अब मुझे ये बताइए कि दोस्तों को भी आप क्या सुनाने वाले हैं। दोस्तों को तो बस एडवांस ईद मुबारक सबको। जहाँ मेरे सुनने वाले हैं अमेरिका में, यूके में, कनाडा में, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पाकिस्तान वालों को छोड़ दिया आपने? नहीं, पाकिस्तान में तो खैर है ही है ना, जो पाकिस्तान से बाहर है, जो अब्रॉड है, ठीक है, जो दियार गैर है, सबको मेरे तरफ से एडवांस ईद मुबारक। जनाब, ईद मुबारक इन्होंने पहले से भेज दी, एडवांस में ईद मुबारक है। क्योंकि देखिए ईद की हलचल जो है ना वो शुरू हो जाती है बहुत ही 2-3 हफ्ते पहले से, बल्कि 1 महीना पहले से। 1 महीना पहले से बहुत सारे घरों में जानवर भी आ गए हुए हैं और जानवर रख भी लिए गए हैं, लोगों ने पाल भी रहे हैं, बच्चे भी खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा आपका अटैचमेंट और एफिलिएशन भी तो बढ़े ना अपने कुर्बानी के जानवर के साथ। चलें जनाब, आप आपके साथ फ़न करते हैं। मुझसे सवाल है, अरे आपसे एक सवाल है मेरा, मुझे बताइए कि वो क्या चीज़ है जो आप लोग सुबह में खाते हैं और दोपहर में नहीं? सुबह में खाते हैं, दोपहर में नहीं। जो खाते हैं वो तो नाश्ता ही है। ज़ाहिर है नाश्ता ही है। हमारा गुजानी से एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर हमेशा याद दिलाएगा अपने उनसे बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे आपके नए दोस्तों से। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक गाइस, आपको मिलवा रहे हैं आपके दोस्तों से, बहुत सारा फन कर रहे हैं। आइए मेरे साथ। आइए आइए प्लीज। Also you can understand Urdu? No, a little bit. अरे कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक, थैंक यू। आपका नाम? फहद। फहद, आप मेरे पास आ जाइए। और फहद इंट्रोड्यूस कराएंगे। माय वाइफ, ये मेरी वाइफ है। ये हर Where is she from? कनाडा। Oh, she's from Canada. What's your good name, please? निदा कम। Nida. Nida. Yeah. निदा निदा। Nida, 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 Nida. English में Nida। Oh yes. NIDA। Okay, फहद। So फहद, how is life? क्या चल रहा है आज का? क्या मिशन क्या है आपका? एंजॉय कर रहे हैं। ये मिशन है? अल्लाह यार, वो पाकिस्तानी का मिशन, अब गर्मी एंजॉय करें। कसम से बहुत गर्मी पड़ रही है। गर्मी ऐसी। अच्छा मुझे ये बताइए कि कनाडा वापस चले जाना है कि वैसे घूमने फिरने के लिए आए हैं, निदा को घुमाने आए हैं? निदा को घुमाने आए हैं जी। निदा ने कितनी बार पाकिस्तान देखा है इससे पहले? ये 3rd टाइम है। अच्छा, फर्स्ट टाइम समर में, फर्स्ट टाइम है। कितने साल हुए, कितना अर्सा पहले आप इन्हें लेकर आए थे अपनी मिसेस? 2 साल पहले। 2 साल पहले लेकर आए थे, वो उनका फर्स्ट टाइम था? हाँ जी। So- उस तब विंटर था, तब इतनी सर्दी नहीं थी यहाँ पे अभी। गर्मी जी। अब तो इन्हें पता चल गया होगा। फर्स्ट जो है ना, दिस इज हर फर्स्ट समर हियर। अनबेरेबल क्या कहती है? नहीं यहाँ नहीं रहना, वी हैव टू गो बैक, क्या बोलती हैं? 1.5 summer. Would you stay here? So are you enjoying summers or not? Load shedding. So We are enjoying load Because shedding. So yes, we are enjoying load shedding. Because in Canada it's really snow, so I don't mind the hot. I'm telling you. But Is there something new for you enjoying summers in Pakistan? Yeah. Okay, that's good. So what is your favorite season, Nida? Winters, either summers? In Pakistan. I would like summer. Summers. Why? Summer you can use electric fan and you can use the fan, you know. We hate summer. We hate summer too much. Too much. That's what I know. बात बताइए जरा, पाकिस्तानियों के दिल की बात बताइए जरा। See, we have always carry रुमाल। Oh my God. रुमाल हमारे पास होंगे और वो भी हमने कहीं गीला वीला करके थोड़ा सा उसको नम करके रखा हुआ होगा कि अच्छा भाई कहीं कोई गर्मी लग रही हो, गर्मी का झोंका आ रहा है तो उससे कहीं बचत हो जाए हमारी, कहीं ना कोई कुछ आता होगा हमारे पास। लेकिन क्या बात है जनाब, बाहर वाले, यूके वाले और आई गेस कनाडा वाले, वो तो छाता ही तब खोलते हैं जब बारिश हो रही होती है। तो ये ज़रा आप डिफरेंस चेक करें। जी ये लोग ये लोड शेडिंग एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम। अच्छा, इन्होंने ज़िंदगी में तो कभी देखा ही नहीं होगा कि बिजली जाती भी है। अब पता चल गया है। ये पता चल गया होगा बिजली कैसे जाती है। एक्सपीरियंस ऑफ लोड शेडिंग। Load shedding? So have you experienced load shedding before? No, this is really Never ever. Never. So how was it when you experienced that it's load shedding? What was your very first experience? What do you mean? Like what I'm saying? What I? What did you feel, na? What actually has happened? Oh my God, what's this? Is this really the country of floor? I feel sorry. Really.
तो जनाब ये फॉरेनर्स हैं, बाहर वाले जो कहते हैं कि अब क्या कर सकते हैं सिवाय अफसोस के कि यहाँ हम जिसको मुल्क, तो इसका मतलब ये है कि हम अभी भी तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं हैं, नहीं है। अच्छा अपनी फ़ाद मुझे ये बताइए कि सड़क पे इतनी गाड़ी चल रही है, गाड़ी में एक ही बंदा बैठा ड्राइव कर रहा होता है, अभी भी ये मुल्क गरीब है? एक्चुअली मुल्क गरीब है, अवाम अमीर है। पब्लिक आवर पब्लिक आर रिच। अब अच्छा ये तो बड़ी वो मैं समझती बड़ी वो ट्रिकी सी बात होगी कि जी मुल्क गरीब है, मुल्क जो अवाम अमीर है, अंडर लोन है, कर्जई है जिसे आप कह सकते हैं। हमारा बजट रुका हुआ है IMF से जब तक हमारे मज़ाकरात नहीं हो जाते। चल रहे हैं मैम, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुल्क गरीब है, गवर्नमेंट गरीब है, अवाम बहुत अमीर है। अवाम के पास वी कंपेयर, वी विल सी द कार्स एंड पीपल्स हाउ दे हैव लाइफस्टाइल, लेविश लाइफस्टाइल। लेविश तो हर किसी ने गुजारना, भले जेब में शाम की रोटी के पैसे हैं या नहीं है। नो वी आर इन मॉडल टाउन नाउ, बट व्हेन वी वेंट टू इन, हम जब इन डाउन टाउन ओल्ड लाहौर में जाएं, वहाँ लाइफ हो रहा है, वहाँ लाइफ हो रहा है। Have you experienced life in walled city of Lahore? Yeah, Old Lahore? yeah, oh yeah. What was your experience, Nida? My feeling is, I feel sorry. Okay. Because I know Pakistan, I read about it, you know, how rich also Pakistan, but the people are really a lot of poor, and I wish I can help. I wish I can do something, but we cannot, We just cannot. pray. We just cannot. हम लोग हेल्पलेस हैं बहुत सारी, क्योंकि इतनी मैसिव लेवल पे अब क्या किया जा सकता है। दुआ कर सकती हैं मैम। दुआ हम ज़रूर कर सकते हैं और दुआ हम करते रहेंगे। वही बात है कि अंजाम गुलिस्तान क्या होगा, तो वही वाली बात है जनाब कि जब बादशाह पे उल्लू बैठा हो तो अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। तो ये वो कहते हैं कि गुलशन के उजड़ने को एक ही उल्लू काफ़ी था, यहाँ पे बहुत आ गए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, तो फिर वहाँ पे क्या किया जाए। जी। तो जब तक हर कोई अपनी अपनी जगह अपने आप को नहीं सुधारेगा, गुलिस्तान नहीं सुधरने वाला। फहद कुछ सुनाना चाहेंगे, कोई गाना, कोई शेर थ्रू कैमरा? what's that? What's that? She said you want. Anything that you want to share through camera, any message, song, poetry, anything? I don't really, but I want to say thank you. Okay. Thank you for this thing. This is my first time, and I don't know how I look like, but You will definitely watch yourself on different channels. Well, City 42 of course, and then other social media channels. We will certainly be sharing you the link on YouTube, because you can watch yourself again and again and again and again on YouTube. Yes. Okay. the songs, you know, some songs that I like. But Which song did you like? what's Mera. Tera Mera? Yeah, Yes. yeah, I love those. Tera Mera. Why don't you sing? I know, I don't. So You can sing for Fahad. Fahad, sing it for me. Yes, Fahad, please sing for Nida. तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों पे सर रख दूं, ये जीवन क्या गर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। Woohoo! Nida, what was the meaning of that song? Is that about love? That is about love. What is तेरा मेरा? Oh, I'm sorry, I don't know. I forgot. It's you and me. Oh yes. Okay, now I have a question for you. Let's see कि आप हमें सवाल का जवाब दे पाते नहीं। वो कौन सा सवाल है जिसका जवाब रोज़ाना बदल जाता है? Can you tell me any question that has a very different answer every day? What do you mean? Any question? Time. You have to make a question. Oh, my That has a different answer every day. If I ask this, if I'm going to ask you today, you will have an answer. But if I'm going to ask you tomorrow, you will have another answer. yeah, okay. How about people? Okay, people around. Huh? What? Oh, Yeah, date. Oh yes, date. And yes, exactly. Thank you so very much, Fahad and Nida. A little gift hamper for you. A little token of love. ताकि आप लोगों को हमेशा याद आता रहे. Thank you so very much. Thank you so God much. bless you. God Thank you bless so your much. Channel. Thank you. थैंक यू सो मच. हमारे पास एक और दोस्त मौजूद हैं, फ्रेम में लेकर आते हैं. आइए काइंडली आ जाइए मेरे पास, आ जाइए. क्या नाम है आपका? रिजवान। रिजवान, क्या करते हैं आप? मेरी मॉल में 3 सेटअप हैं, ज्वेलरी, परफ्यूम और वॉचेस के। कब से? तकरीबन हमें यहाँ पे 4 ईयर्स हो गए हैं। अच्छा, क्या मॉल्स में ना प्राइजेस का एज अ कस्टमर मैं बात कर रही हूँ, मतलब एज अ रैंडम कस्टमर,
कि अगर मैं भी जाती हूँ देखती हूँ कि मॉल में जो प्राइसेस हैं वो उनका काफ़ी डिफरेंस होता है उन प्राइसेस से जो हमें बाहर रोड साइड पे नज़र आ रहे होते हैं। अक्सर प्रोडक्ट्स वही होते हैं। देखें हाँ। अब ना बेसिकली आप ये चीज़ देखा करें कि मॉल में और बाहर ना हमने मॉल जो चीज़ मॉल में रखी होती है ना वो बाहर चीज़ भी नहीं होती, लेकिन कस्टमर है वो प्राइस को कंपेयर ज़रूर करता है। हाँ। हमारे पास जो चीज़ है थोड़ी सी हट के रखते हैं, यहाँ पे कस्टमर कुछ और लेवल का आता है, वो अच्छी चीज़ डिमांड करता है। अब बाहर सिलेक्टिव जी बाहर होती हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कुछ चीज़ें सस्ती होती हैं और काफ़ी सस्ती होती हैं, हमें भी इस चीज़ का आइडिया है, लेकिन यहाँ के कस्टमर के हिसाब से ज़्यादा ही लो क्लास चीज़ रखें तो कस्टमर वो लेता ही नहीं है, फिर वो बाहर से भी बाय कर सकता है जिसको बाहर वाली चीज़ चाहिए। और दूसरा ये ना कॉन्सेप्ट रह गया है कि सिर्फ मॉल्स में रेट ज़्यादा होते हैं, आप यकीन करें हमारे से ज़्यादा रेट बाहर होते हैं, हाँ समटाइम्स हमसे ज़्यादा रेट बाहर वालों के होते हैं। हमारा बस ये कॉन्सेप्ट जेन में बैठ गया आप लोगों के कि मॉल है तो रेट ज़्यादा होंगे। मतलब इसका ये है कि हमें थोड़ा कॉन्शियस एफर्ट से सोचना पड़ेगा कि हम अभी ये कहना छोड़ दें कि जो हम ट्रम्पेट पीट रहे हैं इतने सालों से इतने अरसे से कि नहीं बाहर की चीज़ जो है वो सस्ती है या रिक्शे की ड्राइव जो है वो सस्ती है, गाड़ी की ड्राइव ले ली है तो वो बहुत महंगी है। नो 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 अभी भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो रिक्शे में सफ़र करना पसंद करते हैं क्योंकि वो आदी हो चुके हुए हैं। उससे भी कम पैसों में, यकीन मानिए कि उससे भी कम पैसों में आप एक गाड़ी की, इसी गाड़ी की भी आजकल के दिनों में, इतनी गर्मी के दिनों में एक राइड अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, अपनी डेस्टिनी तक आराम से पहुंच सकते हैं, बजाय इसके कि आप रिक्शे में जो है वो आग के बगोले और गर्म हवा के बगोले अपने मुंह पर लगाते हुए और पता नहीं क्या कैसा कैसा फेशियल कराते हुए आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंचते हैं। तो सब अवॉइड करना शुरू करें, थोड़ा सा अपना माइंडसेट को बदलने की कोशिश करें। बाहर भी चीज़ें मिल रही हैं, मॉल्स में भी मिल रही हैं, थोड़ा थॉटफुली चीज़ों को देखा करें और ये ना एक कॉन्सेप्ट बना लिया है, इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करना शुरू करें। और कुछ भी नहीं है, आप यकीन करें समटाइम आप कंपेयर करें तो मॉल से ज़्यादा रेट बाहर होते हैं। ओके लेकिन ये बात तो है सच के आपको साफ़ सुथरी और ठीक चीज़ मिलेगी, आपको रिप्लेसमेंट का भी एक गारंटी मिलता है कि कोई इशू है आप इतने दिनों में आ सकते हैं, 7 दिनों में, 14 दिनों में आप वापस आइए, रिपेयर करा लें, एक्सचेंज करा लें। जी डेफिनेट हमारे पास कस्टमर्स आते हैं, किसी को चीज़ की प्रॉब्लम होती है हम उनको एक्सचेंज करके देते हैं। अब बाहर ज़ाहिरी बात है जिस हिसाब से पैसे उन्होंने खर्चे होते हैं वो नहीं भी करते, वो बाद में कहते हैं हम यहाँ से लेके गए थे, आज यहाँ कोई और है, कल कोई और है, हमारी जगह पे हम ही बैठे होते हैं। Exactly, हमारे एम्प्लॉय बैठे होते हैं, वो होते हैं हमारे एम्प्लॉय या हम खुद ही होते हैं। वेरी गुड। बाहर ये सर्विस नहीं मिलेगी आपको, बाहर खड़े कभी आप देखेंगे कभी वो खाना खाने गया हुआ है, कभी शॉपकीपर इधर उधर कहीं पहुँच गया है, आप खड़े हैं वेट कर रहे हैं, ये मॉल्स में नहीं होता है। समहाउ चलें जनाब, और क्या हो रहा है ज़िंदगी में ये बताइए। बस कुछ नहीं आपके साथ काम हो रहा है। हाँ जी, ये होता है कि वीकली 1 या 2 डेज़ में यहाँ पे आता हूँ, तो हमारे यहाँ 3 शॉप्स हैं, तो सैटरडे संडे मेरा ज़्यादा इधर चक्कर लगता है, अदरवाइज़ यहाँ पे लड़के रखे हुए हैं वो होते हैं। कब से आपने अपने पास स्टाफ रखा? तकरीबन आपको बता रहा हूँ हमें 4 ईयर्स हो गए हैं। हो चुके हैं। हाँ जी, तो उसके अकॉर्डिंग स्टाफ तो चेंज होते रहते हैं, किसी ने साल किया हमारे पास, किसी ने 2 साल किया, इस तरह ही हो। नाइस, वेरी गुड। आगे क्या करना है? आके देखिए हम क्या करते हैं। हम अभी कोई और प्रोग्राम नहीं है, अभी ये चीज़ है। मेरा बैरियर टाउन में हमारा प्रॉपर्टी का भी काम है जी, तो बस प्रॉपर्टी वाले तो फिर जिंदाबाद। नहीं वो भी देखें, जैक क्या लग गया तो लग गया, नहीं तो फिर नहीं तो ना। कह सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। चले जरा कुछ शेयर करेंगे थ्रू कैमरा आप? चलें क्या शेयर करें, शेर सुना दें, गाना सुना दें। आजकल की जनरेशन के अकॉर्डिंग कुछ आपको शेयर कर देते हैं, फिर यही है। करें। देखिए आजकल आपने देखा है डीपली हर बंदा कोई रिलेशंस को लेके ये बड़े डिस्टर्ब्स रहते हैं, हमारे न्यू जनरेशन जो भी है हम सब इसमें देख लें, कोई भी आप देख लें, ब्रेकअप ये चीज़ें चल रही हैं, अटैचमेंट बड़ा जल्दी बड़ा क्विक आ गया है। ऐसे ही है और हर बंदा इसी चीज़ को लेके सिर्फ यही चीज़ें चल रही हैं। उसके अकॉर्डिंग ये है कि मैं सबके लिए एक मैसेज देता हूँ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ बड़े बेदर्द ने यार बेवफाई कर भी तो जाते ने, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਤੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤਰ ਵੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ ਸਜਣਾ ਉਹ ਬਦਲ ਕਦੀ ਵਸ ਵੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਵੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ओह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है जनाब। एक सवाल और उसके बाद इंशाल्लाह आपको देंगे गिफ्ट टेम्पर। असलान मेरा सवाल है, मुझे ये बताइए कि अगर एक घोड़े का मुंह जो है मशरिक की जानिब, उसकी दुम किस जानिब होगी? मशरिक की जानिब है तो मगरिब की जानिब होगी तुम। देख लें, हाँ देख लें, बिल्कुल जवाब दुरुस्त नहीं है। नहीं है, चलें फिर कोई हिंट दे दें। इमेजिन कर लें घोड़े को, देखिए दुम कहाँ है? नीचे आई थिंक अब आप इमेजिन करें कि तुम मगरिब की जानी हो तो घोड़ा कैसा लग रहा है। आओ जरा हमारा की जानी से ऐसा लाने छोड़ देंगे टेम्पा, हमेशा याद दिलाएगा मुझसे बात। थैंक यू सो मच। मौजूद है हमारा मॉल में, अभी आपको मिलवाने वाली हूँ आपके दोस्तों से। थोड़ा सा ब्रेक लेना ज़रूरी है, ब्रेक के बाद हम आपको बाकी दोस्तों से मिलवाते हैं, फ़न करते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक जनाब। अमाना मॉल में मौजूद हैं, आपके दोस्तों से फन कर रहे हैं, मज़े की बातें कर रहे हैं, फंसा रहे हैं, उनका दिमाग घुमा रहे हैं। तो देखिए फिर अब किस किस दोस्त का दिमाग घूमता है और कौन हमारा घुमा देता है। आइए मेरे साथ। सभी अनदर फैमिली विद अस, इनसे भी आपको मिलवाते हैं। आ जाइए मेरे पास, आ जाइए यहाँ पर, आप आ जाइए ताकि हम आपसे बात करें। वास्सलाम, क्या नाम है आपका? मिसबा। मिसबा जी। मिसबा क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ। आप हाउस वाइफ है तो आप कमाल करती हैं। जी। अच्छा मुझे ये बताइए कि आज कैसे टाइम निकाला आपने बाहर आने के लिए? आज का मिशन क्या है? आज बस थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। बस थोड़ी सी शॉपिंग? अरे ना करें वो। अच्छा मुझे ये बताइए कि हाउस वाइफ की वो थोड़ी सी शॉपिंग कितनी होती है? वो बस होती है कुछ परफ्यूम। मतलब मियाँ ने पहले से डरा दी, नहीं इतना ही लो ना, अगर ये लिया तो बाद फिर वापसी होगी? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मेरे ऐसा कभी नहीं होता? नहीं बिल्कुल भी गुड गुड। इसका मतलब है आप जो कहती हैं कि वो ले लेते हैं। जी जी अब फजूल खर्च नहीं होती होंगी ना? नहीं, उन्हें पता है। उन्हें पता है कि फजूल खर्च नहीं है। जी बिल्कुल। यही ना, पहले ही से पता है उन्हें कि फजूल खर्च नहीं है, इन्होंने वही चीज़ लेनी है जो इंतहाई ज़रूरी है। ये भी बहुत अच्छी बात है, किफ़ायत शौरी अपनानी चाहिए, ख़ास तौर पर ख़वातीन को। इसी से घर बनते हैं, इसी से घर चलते हैं। समहाउ मुझे ये बताइए कि आज क्या खाया, क्या पकाया? आज क्या खाया, आज क्या पकाया? आज आलू गोश्त। आलू गोश्त पकाया। आलू गोश्त हर किसी को पकाना नहीं आता। नहीं मैंने तो बनाया। कैसे बनाया? पहले मटन को प्रेशर कुकर में गला लिया अच्छी तरह। अच्छा। उसके बाद उसे भून लिया, भूनने के बाद आलू शामिल कर दिए, फिर उसे भून लिया, और भूनने के बाद जब हस्बे ज़रूरत पानी जितना आप शोरबा रखना चाहते हैं उतना डाल लें। ठीक है। और तकरीबन 15 से 20 मिनट या आधा घंटा जो है वो हल्की आंच पे पकने दें। ठीक है। जब ऑयल वगैरह अच्छी तरह से ऊपर आ जाए तब आप बंद कर दें। तब बंद कर दें? जी। और जिसके बाद प्रेशर कुकर ना वो फिर बैठा रहे मटन लेके। वो मटन लेके बैठा रहे। जी। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि आप प्रेशर कुकर पे प्रेशर लगा के भूल गई हो? नहीं अभी तक तो नहीं हुआ। अगर कोई भूल जाए तो? भूल जाए तो फिर वो सभी को पता चल जाता है। फिर वो सबको पता चल जाता है। वेल इसीलिए अच्छा कुछ लोगों को फोबिया है, मुझे फोबिया है प्रेशर कुकर से। मुझे प्रेशर कुकर की विसल से फोबिया है। अक्सर लोगों को होता है। हाँ मतलब मुझे अगर इसकी विसल कहीं बजती हुई सुनाई दे तो मुझे कुछ होने लगता है। हो जाता है, अक्सर लोगों को है। होता है? नहीं मुझे नहीं, आपको नहीं होता है? मुझे नहीं है। इसलिए तो आप प्रेशर कुकर में पका दिए। हाँ जी मुझे नहीं है। गुड। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गज़ीर शाहीन। वज़ीर शाहीन। सॉरी? गज़ीर शाहीन। गज़ीर शाहीन। अच्छा गज़ीर आपके हस्बैंड है। गज़ीर आप लोगों की मतलब ताल्लुक़ कहाँ से, मुझे ये बताइए। लाहौर से? मैं लाहौर से। आप क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। क्या बात है जनाब। ये इंजीनियर ही ऐसे आराम से सुकून से इत्मीनान से खड़े हो सकते हैं, बिल्कुल ठहरे हुए दरिया की तरह। मतलब कोई टेंशन नहीं, कोई मसला नहीं, कोई चक्कर नहीं। वरना मतलब ये इंजीनियर्स में इतना ठहराव कैसे होता है? पढ़ लिख के आ जाता है ज़्यादा पढ़ लिख के। और वैसे इतनी सख्तियाँ साइट्स पे जा के काम का जो प्रेशर है, और फिर वो वटेवर वो ज्योमेट्री और वो सारे मैथ्स एंड ईच एंड एवरीथिंग। फिर उसके बाद दिमाग आपका वैसे ही जो आम चीज़ों में चलना जो है ना, वो कहते हैं कि नहीं टेक अ ब्रेक, बस वहीं चलाना है जहाँ पर चलाने की ज़रूरत है। इज़न्ट इट? ये बिजी है। अच्छा मुझे बताइए क्या देखा ज़िंदगी में? पाकिस्तान से बाहर भी कभी गए? नहीं गए? हाँ जी गए हैं जी। कहाँ गए? सऊदी अरब। बेगम को भी साथ लेके गए? नहीं बचपन में गए थे। अच्छा शादी से पहले गए। इसका मतलब है कि अभी ना कहीं लेके जाना है या नहीं? हाँ जी शौक तो है। चलें जनाब इंशाल्लाह। अच्छा ये एक रेसिपी तो शेयर कर चुकी हुई हैं। अच्छा आप लोगों से एक सवाल करेंगे, लेसी आपको मेरे सवाल का जवाब आता है नहीं। गिफ्ट हैम्पर हमने आपको देना है और हम ज़रूर चाहेंगे कि आप हमारे से गिफ्ट हैम्पर लेके जाएं। सवाल है मेरा आपसे, मुझे ये बताइए कि आसमान और ज़मीन के दरमियान में क्या है? खला। नहीं। क्या है गज़ीर आप? ये हम इंजीनियर साहब से पूछते हैं। ज़मीन और आसमान के दरमियान में क्या है? और ये बात हमारा आपकी जाने से ये गिफ्ट हैम्पर आपका हुआ। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। चले जनाब, और भी हमारे साथ बेगम फैमिली है, गर्ल्स हैं, उनसे हम बात करते हैं। आ जाइए मेरे पास, आप आ जाइए। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा। आपका नाम? दुआ। दुआ। दुआ आपने कैमरे की तरफ देखना है ऐसे, बिल्कुल सही होगा, वरना हमारे दोस्त परेशान हो जाएंगे। ये क्या भाई जोया तुमने दो कैमरे लगाए हुए हैं, दुआ उधर देख रही है, आयशा उधर देख रही है, तो दोनों एक ही तरफ देखेंगे क्योंकि हमारे दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं। समझाओ आयशा क्या हो रहा है ज़िंदगी में? बस जॉब करती हूँ और बस ना करें पे तो बहुत बड़ी ज़िंदगी गुजर रही है। नहीं अच्छी जॉब करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए अगर आप कर सकते हैं तो। रोज़ जाने को दिल करता है आपका? हाँ
कुछ दिल नहीं करता कि बस मैं आज नहीं मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए, नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं। अगर ऐसा हो जाए तो थोड़ा सा रेस्ट खुद को कंट्रोल कर लेंगी? नहीं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे फिर दोबारा गियर हाँ, मतलब आप रेस्ट मोड पे चले जाए, थोड़ा दिमाग को सुकून दें, ठंडा करें, ठंडा करके फ्रेश करके फिर उसके बाद दोबारा काम शुरू कर दें। करना तो काम ही है आपने। जी ऐसा ही है। दुआ क्या नाम है और क्या नाम है, क्या काम है यार, क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में? पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं, आज क्या हो रहा है? वो मेरी मामा है तो मामा नहीं, ये आपकी बड़ी बहन है या मामा है? जी अच्छा, कितने बच्चे आपके? 2 बच्चे आप? जी दुआ और शाहान 30 शाहान का, ये 12 इयर्स की है। दिमाग घुमा दिया आपने मेरा। मतलब मैं समझ नहीं आ रही, पहले दिमाग घूम रहा था मेरा दुआ को देख के, तो अब यह है कि अब और घुमा दिया इन्होंने। मतलब ये तो छोटे बड़े बच्चे हैं और आप छोटी सी हैं, ये कैसे हो गया? बस वैसे ही हो गया। वैसे हो गया। चले जनाब, कोई नहीं, ये भी अच्छी बात है ताकि आपके बच्चे जल्दी बड़े होके और आपके साथ आपकी ज़िंदगी को, आपकी स्ट्रेंथ के साथ जो आपकी ज़िंदगी है उसको इंजॉय करें। दुआ क्या पढ़ती हैं आप? मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ और अभी मेरे एग्ज़ाम्स खत्म हुए, अब समर वेकेशन। क्या करना है एग्ज़ाम्स के बाद आपने? मैंने अपनी उर्दू की राइटिंग बेहतर करनी है। वेरी नाइस। उर्दू की राइटिंग क्यों आपकी बेहतर नहीं है? क्योंकि मेरी बहुत गंदी है। कि आपने बचपन में तख्ती नहीं लिखी। यस। अच्छा, आपने लिखी थी? जी देखा ना, जिसने तख्ती लिखी थी उसकी राइटिंग अच्छी होगी। हाँ जी, मेरी राइटिंग। जिसने तख्ती नहीं लिखी उसकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी। आपने इन्हें क्यों नहीं तख्ती लिखवाई? बस आजकल तख्तियाँ ढूंढनी पड़ती हैं, हमारे ज़माने में अवेलेबल थी और लोग लिखते थे, शौक से लिखते थे। और स्कूल्स में भी आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करके अपनी टीचर्स को चेक करवानी पड़ती थी। समहाउ ये पुरानी ऐसी मशकें, ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि हमारी फाइन मोटर स्किल्स को और भी ज़्यादा इन्हांस करती हैं, अच्छा बनाती हैं। और हमारे स्कूल्स को, हमारे एजुकेशन सिस्टम को इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना चाहिए, इन्हें निकालना नहीं चाहिए। दुआ कुछ सुनाएंगी आप थ्रू कैमरा? मुझे अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं आता। या करी सुना दें आप? दुआ सॉन्ग्स बहुत अच्छे सुनाती है। ज़रा तो सुनाए ना। नहीं सुना दो दुआ। नहीं सुनाएंगी? ये क्या बात हुई? मेरे अभी प्लेलिस्ट में कुछ पोइम सुना दें। पोइम? मुझे कोई पोइम नहीं आती, मतलब एक आती है, ट्विंकल ट्विंकल। वहाँ देख के ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। बस अब बस जी, बस होगी हमारी बस होगी। अच्छा खैर, इसी मौके पे खैर समाओ, एक और थॉट मेरे दिमाग में ज़रूर आई थी, लेकिन अभी के लिए जिक्र नहीं करेंगे, फ़न करेंगे, ज़रा हंसी और मजाक की बात करेंगे। चलें जनाब, आपसे एक सवाल है मेरा, और सवाल मेरा आपसे ये है कि मुझे बताइए, एक सवाल है जिसका जवाब रोज़ाना बदल जाता है, तो वो सवाल क्या हुआ? डेट है जो रोज़ बदल जाती है। ओह यस, हम और आपकी जाने से आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। हमेशा याद दिलाएगा, आपने से बात की थी आयशा, थैंक यू सो वेरी मच। दुआ को देखकर उन बच्चियों की याद आ गई जो अभी पिछले दिनों बलूचिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट में बच्चियाँ, जिस तरीके से हमारे 6 बच्चे शहीद हुए हैं और मुतादिद ज़ख्मी हैं। समा उनकी अल्लाह पाक ने, वो गए तो जन्नत में हैं, लेकिन अल्लाह पाक हमारे मुल्क को, हमारे बलूचिस्तान को दहशतगर्दी से बचा के रखे। और जितने भी ये प्रॉक्सीज़ हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं और हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको, हम इनके शर से और इनकी बुराई से और इनकी तरफ से आने वाली तकलीफ़ से हमें बचा के रखे, हमारे बच्चों को हमेशा बचा के रखे। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू आयशा। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे और आपको बहुत सारे नए दोस्तों से मिलवाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब, आपके दोस्त हमारे साथ और हम उनके साथ। तो आइए फिर फ़न करते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, गिफ्ट हैम्पर देते हैं उनको, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे होते हैं, चाह रहे होते हैं गिफ्ट हैम्पर मुझे ज़रूर दें। तो जनाब थोड़ा सा फ़न करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वो किस हद तक कामयाब होते हैं हमसे गिफ्ट हैम्पर लेने में और किस हद तक नहीं। आइए मेरे साथ। हमारे पास बच्चे हैं, आ जाइए बेटा, फ्रेम में आ जाइए मेरे पास। दोनों भाई हैं आप लोग? यस। क्या नाम है आपका? असदुल्ला। असदुल्ला? असदुल्ला। असदुल्ला। असद क्या करते हैं आप? स्टडी। क्या स्टडी कर रहे हैं? मैं अभी 10th के बोर्ड के पेपर हुए हैं मेरे। हो गए? हाँ जी हो गए। क्या एक्सपेक्टेशंस है? सही हुए हैं। सबसे पहले तो हम एग्जामिनेशन सेंटर की हालत पूछेंगे। मुझे ये बताओ, लाइट गई थी पेपर के दौरान? नहीं गई। ओके फाइन।
बॉटल्स, वाटर बॉटल्स पीने का अलाउ था? कोई मसला तो नहीं हुआ था? नहीं, अलाउ नहीं था मेरे ख्याल। एग्जामिनर्स क्या करते थे? कोई शरबत वरबत की बोतल है, कोई पेप्सी है, कोई 7 अप है, तो क्या मतलब पीने देते थे या ले लेते थे? कोई बच्चा लाता ही नहीं था। कोई बच्चा नहीं लाता नहीं। था? तो मतलब गर्मी थी, हालात सब ठीक थे, कोई मसला तो नहीं हुआ? सही था, बस वो जो सुप्रीटेंडेंट था वो खुद सिगरेट पीता था। सुपरिटेंडेंट खुद सिगरेट पी रहे थे? हाँ जी। अच्छा, और बच्चों के दरमियान में बैठ कर पी रहे थे? हाँ जी, दरमियान में नहीं, स्टेज था उधर लगा हुआ था। स्टेज पर, लेकिन बच्चे देख पा रहे थे? हाँ जी, बच्चे देख पा। चलिए खैर, मैं ये नहीं बिल्कुल इन्फोर्स करना चाह रही हूँ कि सुपरिटेंडेंट वाकई ही सिगरेट पी रहा था, बच्चों के लिए विजिबल था। इन ऐसी हरकतों को कि बच्चों के वाटर बॉटल्स उनसे ले लेना, या उनको बुरे नामों से पुकारना, या उनको तू करके मुखातिब करना, या उनके आसपास या सामने सिगरेट पीना, या कोई भी ऐसी नाजेबा हरकत करना, गैर अखलाकी हरकत करना, सब आम लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि उस्ताद अपना एक इम्प्रेशन छोड़ता है, और वो इम्प्रेशन हमेशा ही अपने जो बच्चे हैं, जो देखने वाले हैं, उनके जहनों में जहन नशीन हो जाता है, उन्हें याद रहता है, उनके जहनों में वो जो मेमोरी है वो कभी भी नहीं जाती है, उन्हें हमेशा याद आता रहेगा कि हाँ मैंने यूँ ऑब्ज़र्व किया था। और अगर मैं इस बच्चे से असद है आपका नाम, असद से अगर मैं 20 साल बाद भी ये सवाल करूँगी ना, तो ये अपने एग्जामिनेशन, अपने मैट्रिक के एग्ज़ाम्स के बारे में, अपनी ये जो जितनी भी इनकी ऑब्जर्वेशन है, एग्जैक्ट में यही बता रहे होंगे। आपका क्या नाम है? सफ़ीउल्लाह। सफ़ीउल्लाह। सफ़ी, आप क्या कर रहे हैं? हिफ्ज़ किया, 7th क्लास में जाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा चलो बच्चों, मुझे ये बताइए कि आप लोगों का क्या इंटरेस्ट है? क्रिप्टो के बारे में क्या जानते हैं आप? क्रिप्टो के बारे में कुछ भी नहीं। ऑनलाइन ट्रेडिंग के बारे में? फॉरेक्स थोड़ी बहुत ही कर लेता हूँ। फॉरेक्स थोड़ी बहुत ही कर लेते हैं। क्योंकि कोई AI स्किल्स हैं, कोई ऐसे वर्कशॉप्स हैं जो आप ले रहे हैं अभी समर वेकेशन में? क्या प्रोग्राम है आपके? क्रिकेट ही खेलते हैं हम। क्रिकेट खेल रहे हैं तो टाइम वेस्ट ना कीजिए, बहुत सारे AI टूल्स हैं जो आपको सीखने चाहिए, क्योंकि AI इज़ फ्यूचर। आपको चाहिए कि वो सारी स्किल्स सीखें जो आने वाले वक्त में आप लोगों के काम आएंगी और आपको प्रोग्रेशन दे सकती हैं। नहीं, ध्यान सारा स्टडी भी देते हैं अभी। तो ये स्टडीज़ ही तो हैं, और क्या है? AI स्टडी नहीं बताया किसी ने? नहीं, स्टडी है, आपको एक्सप्लोर करना चाहिए बच्चों। AI इज़ फ्यूचर, और टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान दें, क्योंकि टेक्नोलॉजी है जो आपको आगे लेकर जाएगी। ठीक है, सीखें कि ट्रेडिंग क्या होती है, डिजिटल करेंसी क्या है, क्या इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हमने बढ़ना कैसे है, क्या कुछ सीखना है, क्योंकि अभी जो पुराने हमारे जो कन्वेंशनल स्टडीज़ हैं ये सब बहुत पीछे रह जाएंगी। हाँ जी। नहीं, ट्रेडिंग के बारे में जानता हूँ थोड़ा बहुत। दिस इज़ नाइस। तो भी करना है क्या? आगे प्लान है कि आपने कोई ट्रेडिंग वगैरह आपने स्टार्ट करनी है? ये लगाए हुए हैं पैसे। ओके, लॉस ही हो रहा है। तो आप ऑब्जर्व करते रहते हैं ग्राफ्स को सुबह शाम? हाँ जी, सुबह शाम तो नहीं, जब टाइम मिले। जब टाइम मिले, ओके गुड। क्या शेयर करेंगे थ्रू कैमरा? कुछ भी नहीं है अभी। कोई गाना, कोई शेर? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? ये क्या बात हुई भाई? स्टूडेंट्स का तो दिमाग जो होता है वो बड़ा फर्टाइल होता है, बड़ा जरखेज़ होता है, और उनको तो इतना कुछ पता होता है जो हम जान भी नहीं सकते। मतलब हम जैसे जो लोग हैं ना, वो आउट होते हैं उस ज्योमेट्री से, जिसके अंदर हमारे बच्चे कितना कितना कुछ हमारे सामने जो है वो खोल के रख देते हैं, और हमारी अपनी दिमाग की खिड़कियाँ खुल जाती हैं। समहाउ बच्चों, आपसे एक सवाल करेंगे, गेट रेडी। मुझे ये बताइए कि आसमान और ज़मीन के दरमियान में क्या है? आसमान और ज़मीन के दरमियान बादल। वैसे तो बादल भी हैं, लेकिन जवाब सवाल में मौजूद है। और ज़मीन के दरमियान दरमियान है। उस दरमियान में क्या है? हवा। जवाब सवाल में मौजूद है। दरमियान क्या है? और फॉर श्योर हम और आपकी जानिब से आपको एक गिफ्ट टाइम पर दे रहे हैं, हमेशा याद दिलाता रहेगा। आप लोगों से बात की थी बच्चों, थैंक यू सो वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। जाने का वक्त हो गया, क्यू कार्ड में आपको दिखा रही हूँ। दिखाने का मतलब ये है मेरे दोस्तों को समझ में आ जाता है कि अभी हमने आपसे इजाज़त दी, लेकिन आपसे मिलने के लिए ज़रूर आएंगे, क्योंकि हमने आना है, आपसे मिलना है, आपको मिलवाना है, आपके बहुत सारे नए दोस्तों से, और आपके साथ बहुत सारा फ़न भी करना है, आपके दोस्तों के साथ भी फ़न करना है। तो जनाब, अब जाने से पहले सुनते जाइए, क्योंकि आप इसे बेकरार हैं वो सारे के सारे सवाल जानने के लिए जो मैंने आज आपके दोस्तों से पूछे थे। आखिर वो सवाल क्या है और उनके सही जवाब क्या है, आपको बता रही हूँ मैं। एक सवाल मैंने किया था कि वो क्या चीज़ है जो आप लोग सुबह में करते हैं, दोपहर में नहीं करते हैं, और वो है ब्रेकफास्ट।
एक और सवाल मैंने किया था। वो सवाल ये था कि वो कौन सा सवाल है जिसके जवाब रोज़ाना तब्दील हो जाता है। आज का दिन क्या है, आज क्या तारीख है, तो ये वो बातें हैं जिनका जवाब रोज़ाना ही बदल जाता है। इवन कि अगर आप घड़ी भी पूछें यानी कि वक्त क्या हुआ है, तो वो भी अक्सर अगर आप मुख्तलिफ औकात में पूछेंगे तो उसका जवाब भी आपको मुख्तलिफ ही मिलेगा। और अक्सर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका जवाब आपको मुख्तलिफ ही मिलता है, जैसे कि आपने खाया क्या, आप कहाँ गए। समहाउ एक और सवाल मैंने किया था कि अगर एक घोड़े के मुंह मशरिक़ की तरफ है तो उसकी दुम किस तरफ होगी। अब मुंह मशरिक़ की जानिब है तो लोगों ने कहा कि भाई हमारे दोस्तों ने कहा कि दुम मगरिब की जानिब होगी, लेकिन सबज़दार दोस्तों ने कहा कि उसकी दुम ज़मीन की जानिब होगी, और ये बिल्कुल सही जवाब था। एक आखिरी सवाल आज के शो में वो हमने किया था आपके दोस्तों से, और इसका जवाब पहले सवाल सुन लीजिए ताकि हम आपको जवाब भी बताएं ना। सवाल ये था कि आसमान और ज़मीन के दरमियान में क्या है। देखिए आसमान और ज़मीन के दरमियान में क्या है, और देखा कितना आसान था, यानी कि जवाब खुद सवाल में मौजूद है। आप क्या आपने इन्जॉय किया? हमने बहुत इन्जॉय किया। आपका फीडबैक हमें बताएगा उन तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे आप हमें फॉलो करते हैं, हमसे बात करते हैं और बताते हैं। भाई तनकीद भी करें, ज़रूर करें, लेकिन प्यार से करें ताकि हम उस पर अमल भी करें, और ज़रूर करेंगे। और नाराज़ मत हुआ करें, बता दिया करें कि आपसे कहाँ मिलने के लिए आना है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो। जहाँ आप हमसे मिलना चाहते हैं हम भी वहीं आएँ, और जिन जगहों का आपको पता है कि हम वहाँ पर अक्सर आते हैं वहाँ पर आप भी आइए, शाम हमारे साथ बिताइए, हमारे प्रोग्राम में आइए, बात कीजिए और अपने दोस्तों से मिलिए। समहाउ अभी के लिए ज़ोहर रंधावा को इजाज़त, आपसे मिलूँगी मैं अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए बहुत सारे दुआएं, बहुत सारा प्यार। साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफ़िज़।